Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start with the next topic, that is survey of the reptiles. इसमें हम जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स हमने इसके क्लासिफिकेशन के स्टडी किए थे उसको हम एक एक करके इनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेप्टाइल्स के जनरल फीचर्स को। अगेन, रेप्टाइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्कल विद वन सरफेस और कॉन्डाइल फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट नेक वर्टिब्रा। यानी इसमें हमने जो फीचर बेसिकली इसका देखा है वो ये है कि इसकी स्कल जो है वो पीछे इसके वर्टिब्रल कॉलम से सिंगल जो स्पाइन है उसके थ्रू जुड़ती है। सिंगल आर्टिकुलेशन पॉइंट है इसका। ऑक्सीपिटल कंडाइल जिसको हम कहा जाता है कहते हैं। दे रेस्पायर बाय देयर लंग्स। दे हैव मेटानेफ्रिक किडनीज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एमनियोटिक एग्स। रेप्टाइल्स ऑल्सो हैव ड्राई स्किन विद केराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल्स। यानी अमूमन हमें इनकी स्किन के ऊपर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नज़र नहीं आती है कि कोई मॉइस्ट स्लाइमी स्किन हो या फिर हेयर या फिर मुख्तलिफ तरह की और एडाप्टेशन, सिवाय इसके कि इनकी स्किन के ऊपर ड्राई स्केल्स होते हैं और वो ड्राई स्केल्स जो है वो केराटिन से कंपोजिशन उनकी बनी होती है। केराटिन बेसिकली है क्या चीज़? इट इज़ अ रेजिस्टेंट प्रोटीन फाउंड इन एपिडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स। यानी बेसिकली केराटिन एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि एमनियोट्स की बॉडी के बाहर जो है वो डेड स्किन कॉन्स्टिट्यूट कर देती है। इट इज़ प्रोटेक्टिव एंड व्हेन केमिकली बॉन्डेड टू द फॉस्फोलिपिड्स इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस अक्रॉस द बॉडी सर्फेसिस। यानी प्रोटीन जो है वो केराटिन एक तो खुद से प्रोटेक्टिव एक लेयर है, लेकिन जब ये दूसरे फॉस्फोलिपिड्स के साथ बॉन्डिंग कर लेती है, उसके साथ मिलकर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना देती है, तो उसके बाद ये वाटरप्रूफ लेयर बन जाती है और डेसिकेशन को रेजिस्ट करती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि डिहाइड्रेशन का होता है इन एनिमल्स को, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को, उसको ये बचा लेती है। तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स और केराटिन मिलकर एक ऐसी सरफेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो वाटरप्रूफ सरफेस बन जाती है। मेंबर्स ऑफ 3 ऑफ द 4 ऑर्डर्स डिस्क्राइब्ड हैव हेयर लिव्ड ऑन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। यानी दुनिया में हर जगह तकरीबन पाए जाते हैं सिवाय एंटार्क्टिका के। हाउएवर रेप्टाइल्स आर द डोमिनेंट पार्ट ऑफ एनी मेजर इकोसिस्टम ओनली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। जबकि पूरी दुनिया में इनके प्रेफर्ड जो एरियाज़ हैं वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। गर्म मरतूब इलाकों में ये रहना पसंद करते हैं। देयर आर 17 ऑर्डर्स ऑफ रेप्टाइल्स। यानी चूँकि इनकी बहुत सारी कैटेगरीज मौजूद थी पहले, लेकिन ज़्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। The 4 orders containing living representatives are described here। यानी बेसिकली हम इस टेक्स्ट में उसके 4 ऑर्डर्स को पढ़ेंगे जो कि टेस्टोडाइंस है, ट्रिंकोसेफेलिया है, या हमारे पास जो स्क्वामेटा ऑर्डर है और क्रोकोडाइल्स है। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। टोटल जो 17 ऑर्डर्स थे उनमें मोस्टली जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लिविंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव 4 ऑर्डर्स में बेसिकली मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसके केलोनिया ऑर्डर को, टेस्टोडाइंस को स्टडी कर लेते हैं। दैट इंक्लूड्स टर्टल्स। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर टेस्टोडाइंस और केलोनिया, they are turtles. Approximately 225 species of turtles are characterized by a bony shell। बेसिकली इसकी 225 स्पीशीज़ हैं। इसकी बॉडी को अगर हम देखें, बज़ाहिर ही हमें देखने में एक पता चल जाता है कि ये एक टर्टल है। तो इसकी बॉडी के ऊपर एक बोनी शेल जो है वो इसकी बॉडी को ढांपे हुए है। दे हैव लिम्स आर्टिकुलेटिंग इंटरनली टू द रिब्स। इनके लिम्स जो हैं वो फ्री नहीं होते, बल्कि अंदर से इसका जो शेल है उसके अंदर की तरफ जुड़े होते हैं इसके साथ। लिम्स आर्टिकुलेटिंग इंटरनली टू द रिब्स एंड अ केराटिनाइज्ड बीक रेदर देन टीथ। तो इनके अंदर जो है, इनके माउथ के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं, बल्कि उसकी जगह एक हॉर्नी बीक या एक केराटिनाइज्ड बीक का स्ट्रक्चर इनकी जगह ले लेता है। डॉर्सल पोर्शन ऑफ द शेल इज़ कॉल्ड कैरापेस। टर्टल्स की अगर हम डॉर्सल सरफेस को देखें तो हमें इस तरह का उसका एक शेल कॉम्पोजिशन नज़र आती है। इस कॉम्पोजिशन को हम कैरापेस कहते हैं। इट फॉर्म्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, एक्सपैंडेड रिब्स एंड बोन्स इन द डर्मिस ऑफ द स्किन। इसकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें इसकी वेंट्रल साइड से, तो ये उसके अंदर कैरापेस हमें नज़र आ रही है। बेसिकली कैरापेस जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के फ्यूजन से बनती है। उस फ्यूजन में जो है ना सिर्फ उसकी केराटिनाइड स्केली स्किन है, बल्कि उसके साथ उसके ये मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वर्टिब्रल कॉलम के, उसके रिब्स के, ये सारे के सारे, और विद मसल्स, ये सारी आर्टिकुलेशंस होती हैं। इसके दरमियान में अटैचमेंट्स हो जाती हैं और सारे फ्यूज़ होकर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कैरापेस कह रहे हैं। तो कैरापेस इट फॉर्म्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री, expanded ribs and bones in the dermis of the skin। केराटिन covers the bone of the carapace। उसके सब के बाहर एक कवरिंग आ जाती है जिसको हमने केराटिन पढ़ा है। फिर उसके बाद आ जाए वेंट्रल पोर्शन की तरफ, यानी बॉडी को अगर नीचे से देखें टर्टल्स के नीचे की तरफ से, तो वो भी हमें एक शेल नज़र आता है। वेंट्रल पोर्शन ऑफ द शेल इज़ कॉल्ड प्लेस्ट्रॉन। यानी उसकी वेंट्रल पोजीशन जो टर्टल की होती है वो हमें प्लेस्ट्रॉन की फॉर्म में ये शेल नज़र आता है। ये अंदर की साइड से है और ये बाहर की तरफ से उसकी वेंट्रली दिखाया गया है। तो बेसिकली जो इनका
शेल कंपोज करता है वो उसके दो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऊपर वाला डॉर्सल रीजन जो कि हम कैरापेस कह रहे हैं और वेंट्रल रीजन जिसको हम प्लेस्ट्रॉन रीजन कहते हैं। In some turtles, such as the North American box turtle, the shell has flexible areas or hinges that allow the anterior and posterior edges of the plastron to be raised. यानी कुछ turtles के अंदर ये modification भी है कि वो plastron और जो carapace है इन दोनों के दरमियान में फासला पैदा कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं अपनी बॉडी को, और जैसे ही इन दोनों के दरमियान में एक क्रिएट करते हैं डिस्टेंस, तो इसकी बॉडी इसके अंदर रिट्रैक्ट कर सकती है या अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, शेल के अंदर छुपा सकते हैं। Turtles have 8 cervical vertebrae that can be articulated into S-shaped configuration। अगर हम देखें गौर से तो बेसिकली इसका जो ये नेक रीजन है इसके अंदर हमें सर्विकल वर्टिब्रे जो नज़र आते हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, और इसका मकसद बेसिकली क्या है कि जब ये अपने आप को विड्रॉ करते हैं शेल के अंदर तो ये कुछ एस शेप में कन्फिग्रेशन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और ये लपेट कर आप कह सकते हैं कि अपनी जो गर्दन है उसको छुपा लेते हैं अपने शेल के अंदर। Turtles have 8 cervical vertebrae that can be articulated into S-shaped configuration that allows the head to be drawn into the shell. Turtles have long lifespans। अमूमन जो है वो एक लंबी उम्र इनकी मौजूद होती है। Most reach sexual maturity after 7 to 8 years, यानी ज़िंदगी में जब शुरू के 7-8 साल गुजार लेते हैं उसके बाद ये सेक्शुअली मेच्योर होते हैं। एंड लिव 14 और मोर ईयर्स। टोटल जो ज़िंदगी का इनका स्पैन है अमूमन जो 14 ईयर्स इनकी लाइफ स्पैन मौजूद है। जबकि हम पीछे पढ़ चुके हैं गैलापागोस आइलैंड्स के अंदर उनमें जो रहने वाले मुख्तलिफ टॉर्टोइसेस थे उनकी एजेस काफ़ी ज़्यादा थी, 100 ईयर से एक्सीड कर जाती हैं उनकी एजेस। लार्ज टॉर्टोइसेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड्स में लिव इन एक्सेस ऑफ 100 ईयर्स। ऑल टर्टल्स आर ओवीपेरस, मीन्स कि ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। फीमेल्स यूज़ देयर हाइंड लिम्स टू एक्सकेवेट नेस्ट इन द सॉइल। फीमेल क्या करती हैं, अपने पिछले पाँव को, अपनी पिछली टांगों को यूज़ करते हुए वो ज़मीन में गड्ढा बनाती हैं, उससे खुदाई करती हैं। they lay and cover the soil clutches of 5 to 100 eggs। यानी एक क्लच या एक ग्रुप जो है एग्स का उसमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 एग्स हो सकते हैं। वो उस नेस्ट के अंदर अपनी जो उसने गहरा गड्ढा खोदा है उसके अंदर ये क्लच जो है वो जमा कर देती है, उन एग्स को इकट्ठा कर लेती है। डेवलपमेंट टेक्स फ्रॉम 4 weeks to 1 year एंड द पेरेंट डज नॉट अटेंड टू द एग्स ड्यूरिंग दिस टाइम। इस दौरान में वो उनको अल्लाह तवक्कुल पे ही छोड़ देते हैं, उसको नेस्ट रेत के अंदर दबा देते हैं उन एग्स को, और फिर उसके अंदर डेवलपमेंट जो है वो 4 weeks से लेकर 1 year स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है ये पीरियड। यंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट एट हैचिंग। उसके अंदर से बच्चे भी खुद ही निकल आते हैं और उसके बाद वो खुद ही उनके आगे जो नर्चरिंग है वो भी खुद से ही होती है। In recent years, turtle conservation program have been enacted. Basically, in ये जो